नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है मोबाइल नंबर के बारे में। मोबाइल नंबर में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल आज हमारी नेसेसिटी है। हर ज़रूरत के लिए हमारे को मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे हमारा बैंक अकाउंट हो। इवन आजकल तो हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन जो है मोबाइल के ऊपर चलती हैं और हमारा सारा बिज़नेस जो है वो ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर ही होता है। अब जब मोबाइल की इतनी आवश्यकता है और हमारी नेसेसिटी बन गई है और हमारी इवन बैंक की ट्रांजैक्शन सारे बिज़नेस वगैरह जो है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, परंतु मोबाइल नंबर जो है उसका जो अंक है वो हमारे को हमारे बारे में भी बताते हैं कि हमारा मोबाइल का जो अंक है उनके जो 10 डिजिट के नंबर होते हैं, अगर हम उनको जोड़ते हैं या उनके अंदर जिन नंबर्स की अधिकता रहती है वो हमारे स्वभाव के बारे में भी बताते हैं। तो कैसे हमारा स्वभाव है और अगर हमारे स्वभाव के ऊपर कोई विपरीत असर पड़ रहा है तो हम अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर हमारे बारे में क्या कहता है वो पहले हम देख लेते हैं। हम आज जानकारी शेयर करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर है जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है। तो देखते हैं कि नंबर 1 अगर हम अपने मोबाइल नंबर का जोड़ें और उसका ग्रैंड टोटल जो आता है जब हम उसको सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो अगर हमारा मोबाइल नंबर का जो नंबर जो है सिंगल डिजिट में आने के बाद नंबर 1 बनता है और या उसमें नंबर 1 की अधिकता होती है, नंबर 1 की अधिकता जैसे बार बार नंबर 1 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं कितने भी अपने आप को आइडियलिस्टिक बनने की कोशिश करें, कितना भी ये दिखाएं कि हमें कभी क्रोध नहीं आता, हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है, परंतु ये कभी भी ये अपने कभी कभी ऐसा होता है कि आवेश में आके इनके लिए क्रोध को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये उससे क्रोध से बच नहीं पाते, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ही कर देते हैं। और इनकी जो विचारधारा है, अब जब इनके मोबाइल ये जो नंबर 1 है एक रूलिंग प्लैनेट है, सूर्य का अंक है, तो इनकी विचारधारा जो है वो थोड़ी सी राजनीतिक होती है। ये राजनीति में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको नंबर 1 मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा सूट करता है। साथ ही साथ अगर हम आपके स्वभाव को देखें तो ना तो आप पूरी तरह से आस्तिक होते हैं कि बस सारी चीज़ों को एक तरफ कर के हम सिर्फ विश्वास से विश्वास करते जाएंगे, ना ही पूरी तरह नास्तिक होते हैं। नंबर 2 के बारे में देखते हैं। नंबर 2 की अधिकता होती है या जोड़ अगर नंबर 2 का आता है तो आपके जो मन पर जो है आप जो भीड़ में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अक्सर आपका मनोबल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। आप आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधाराओं में भ्रमण करते रहते हैं, कभी कभी दुविधा में फंसे रहते हैं और आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इमोशनल होने के बाद आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप अपना फ़ायदा भूल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आप अपना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की 2 की अधिकता है और उसकी वजह से अगर आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो अपने स्वभाव में चेंज लेकर आइएगा और मोबाइल नंबर की तरफ जाइएगा। अगर आपको नंबर में 3 की अधिकता है या जोड़ आपका 3 आ रहा है तो आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, आपके ऊपर हनुमान जी का, विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद रहता है और आपकी जो बुद्धि होती है वो बहुत प्रखर होती है। आप बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और आप सोशल बहुत होते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का जोड़ 3 आ रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर किसी को भी अगर ज़रूरत है और उसके काम रुके हुए हैं
तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, 3 की अधिकता वाला लेकर आ सकते हैं, आपको बहुत सूट करेगा। नंबर 4 का देखते हैं। नंबर 4 की अगर अधिकता होती है या नंबर 4 जोड़ में आता है तो आपको कहीं ना कहीं तनाव रहता है, कहीं ना कहीं आप मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, और मतलब कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको हमेशा घेरे रहती है, और लोग जो है आपका किसी ना किसी तरह से शोषण करते हैं। तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परंतु जब आपको आपके अनुकूल परिणाम नहीं मिलते, अब राहु का अंक है, तो आपको ईश्वर के अस्तित्व में भी संदेह होने लगता है। अगर आप मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, तनाव है, किसी किसी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं, तुरंत ही आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपके विचार नास्तिक हो गए हैं, आप तब भी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम आस्तिक नहीं होते, जब तक हम किसी चीज़ का विश्वास नहीं करते, जब तक हम थोड़े से पॉजिटिव नहीं होते, हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। 5 की अधिकता या 5 का जोड़, 5 की अधिकता या 5 का जोड़ अगर आपके साथ में आ रहा है और आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं आप अपना घर बना लें और वो नहीं बना रहे, तो बन पा रहा, तो आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। और आपका जो मन जो है 5 नंबर की अधिकता है, तो आपका मन जो है वो कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता। बुध का नंबर है, तो बहुत कभी आप इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, बहुत प्रयासों के बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो मोबाइल नंबर चेंज करने की आपको ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मन जो है भटकता रहता है, लग्जरीज़ की तरफ जाता रहता है, परंतु आपको उसको हासिल करने के लिए जो कोशिशें हैं वो नहीं कर पाते, और आप बहुत ज़्यादा मसाले वाला भोजन करते हैं, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा रुचि आपकी ऐसी हो जाती है कि आपको स्पाइसी फूड पसंद आता है, आपके मन में सात्विक विचार नहीं आ पाते, तब भी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। अपना घर बनाना चाहते हैं, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं ज़्यादा करते हैं, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं कि वही करेगा, और आप कर्म करने से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर की अधिकता हो और 6 नंबर अगर आपका ग्रैंड टोटल में आता है, तो आप थोड़ा सा आराम पसंद हो जाते हैं, आपसे मेहनत बहुत नहीं होती, आपका जो मन जो है वो थोड़ा सा कला की ओर झुकाव हो जाता है, और हमेशा हर चीज़ में ना एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हम काम करने के लिए करते हैं, हम बिज़नेस बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु अगर आप उसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए हार्मफुल है। आप इसका ग्रैंड टोटल जल्दी से जल्दी चेंज कीजिएगा। आप बस सिर्फ सौंदर्य के पुजारी रहते हैं और इन्हीं चीज़ों पर आपका पैसा भी अगर अधिक से अधिक वेस्ट होता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के बारे में सचेत रहिएगा। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब आपको ये नंबर सूट करेगा। 7 की अधिकता अगर है, 7 का अधिकता है, जोड़ है, तब आपके जो विचार हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। समाज में शांति आपको पसंद है, भाईचारे की भावना पसंद है, और साधु संतों का आप आदर करने वाले होते हैं। तो 7 नंबर जो है वो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत लकी नंबर है। पूजा पाठ के अंदर भावना होती है आपके अंदर, और आप दान देना भी पसंद करते हैं। जब हम दान देते हैं तो हमें लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हमेशा आपकी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आप किसी को किसी भी तरह से आपकी कोई भी ऐसी हाव भाव ना हो, या आपके कोई भी चीज़ किसी को ठेस ना पहुंचाए। तो आपका अपने विचारों के और ऊपर, अपनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर बहुत काबू रहता है। तो नंबर 7 जो है बहुत अनुकूल है अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब 8 नंबर की अधिकता है और यह अधिक है, तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, आप अपने आप में उलझे रहते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ ऐसी आ जाती हैं जिनको आप तोड़ नहीं पाते, और
आपका जो सेविंग्स है वो अन्यथा ही खर्च होती रहती हैं, फिजूल में खर्च होती रहती हैं। और जब फिजूल के खर्च हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। अब बाउंड्रीज़ को तोड़ना भी ज़रूरी है, परेशानियों को तोड़ना भी ज़रूरी है। अगर हम इसमें उलझे रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। होता है क्या है कि मोबाइल हम ज़्यादातर काम के लिए यूज़ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। और अगर हम वो सब नहीं कर पा रहे और 8 की अधिकता है तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर चेंज करने की आपको ज़रूरत है। और आपके जो आध्यात्मिक विचार, कितने भी आप आध्यात्मिक विचार रखें, कितना भी आप गॉड फियरिंग हो, पर कहीं ना कहीं आपके विचारों में थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज तोड़ने की ज़रूरत है। हम देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 की जो अधिकता होती है तो आप लोग जो है अनजान लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। जहाँ नंबर 9 ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक है, हर जगह जाते हो, समाज में अपनी इज़्ज़त बना लेते हो, लोगों को दोस्त बना लेते हो और लोगों को एक साथ जोड़ने की आपके अंदर कला होती है। परंतु आपके साथ में एक कमज़ोरी है। अगर आप थोड़े से आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है और आप थोड़े से बुज़ुर्ग हैं तो आपको 9 नंबर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो एनर्जी फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो 9 नंबर आपके लिए नहीं है। परंतु अगर आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए 9 नंबर अनुकूल है। आपको सारी विशेष पूरी होंगी। आपको फिजूल की बातें करना पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। और अगर कोई नकारात्मक बातें करता है, गॉसिप करता है, तो उनसे आप दूर रहना पसंद करते हैं। ये है आपके मोबाइल नंबर्स की सच्चाई। अपने मोबाइल नंबर के बारे में जानकर, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकर आप सही फैसला भी ले सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मोबाइल नंबर सूट करता है, जो कि आपको बिज़नेस में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मोबाइल जो है आज की डेट में हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। हम उसमें समय न ख़राब करके हम उसको अपने काम के लिए यूज़ करें और उसको अच्छे से यूज़ करें। क्योंकि मेडिसिन जो है कभी कभी हमारे लिए ज़िंदगी देने का भी काम करती है, परंतु एक्सेस में अगर चली जाए तो हमारे को ख़राब करने से भी नहीं रोकती। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, इसी के बारे में मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके सूटेबल नंबर्स भी बताने वाले हूँ आज यहीं पर। धन्यवाद। उम्मीद करते हुए इस जानकारी से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और अपने बारे में आप सचेत रहेंगे, अपने भविष्य के बारे में सचेत रहेंगे और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।